जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का जो सत्संग है ये रितु तीर्थानी आंटी जी का सत्संग है। इन्होंने अपना सत्संग हमें लिखकर सेंड किया है, तो चलिए सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। संगत जी, ये बहुत ही ज़्यादा ब्लेसिंग्स वाला सत्संग है। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने और गुरु जी की भरपूर ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। तो चलिए सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैंने लास्ट सत्संग अपना 25 अप्रैल को शेयर किया था और उस दिन के बाद डेली नए नए सत्संग हो रहे थे। गुरुपा के भी मैसेज आ रहे हैं लास्ट 4-5 दिन से कि तो अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, पर पता नहीं कोई सिचुएशन ही नहीं हो पा रही थी, मतलब तो डिस्टरबेंस की वजह से सत्संग शेयर ही नहीं कर पा रही थी। तो आज मैं और गुरुपा दोनों बाप बेटी बैठे हैं घर पे और कोई नहीं है। तो आज गुरुपा ने स्ट्रिक्टली बोला कि ये मेरा हुक्म है और गुरुपा का हुक्म आ गया, मतलब बात खत्म। तो आज मैं अपने गुरुपा के साथ बैठी हूँ और ये अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज 5 मई है। 25 से 5 मई तक डेली मेरे साथ जो सत्संग हुए मैं आज शेयर करती हूँ। लास्ट सत्संग में मैंने बताया था कि गुरुपा ने मुझे मतलब बोला था कि 11 दिन तुझे सुखमनी साहब का पाठ करना है और अपने नहाने के पानी में मेरा जल मिला के करना है, तो तेरी प्रॉब्लम बिल्कुल क्योर हो जाएगी। तो सच में संगत जी, मेरे को 11 दिन अभी हुए ही नहीं थे। उससे पहले तो मेरे जो हिल पेन था, मैंने इंजेक्शन्स लिए थे उसमें, तो वो हिल पेन बिल्कुल बिल्कुल मतलब ठीक हो गया। अब मैं चल फिर सकती हूँ, काम कर सकती हूँ, सब कुछ। नहीं तो पहले मैं बेड से नीचे पैर भी नहीं रख पाती थी, मेरे को इतनी प्रॉब्लम थी। वो 11 दिन मैंने कैसे निकाले वो मैं जानती हूँ और मेरे गुरुपा जानते हैं कि वो दर्द मैंने कैसे मतलब बर्दाश्त किया। पर शुक्राना गुरु पे, आपने 90% कष्ट तो अपने ऊपर ले लिए, बाकी के जो 10% दिए वो भी हमसे सहन नहीं हो पाए, पर गुरुपा ने हाथ पकड़ के वो दिन भी निकाल लिए, तो अनंत अनंत शुक्राना। उसके बाद अभी 5-6 दिन में लास्ट मेरे दोनों बच्चों का रिजल्ट आया। मेरा बेटा 9th में था, उसका भी बहुत ही मस्त रिजल्ट आया और गुरुपा ने मेरे को उसी दिन उसका फर्स्ट मई को रिजल्ट आया और गुरुपा ने सुबह मेरे को मैसेज दे दिया था कि आज तुझे एंजल नंबर से ब्लेस करूँगा। और सच में संगत जी, उस बच्चे का जो रिजल्ट आया उसका जो स्कोर था वो 444 था। तो शुक्राना गुरुपा, उस नंबर से आपने मेरे को ब्लेस किया, अपने बच्चे को ब्लेस किया और बच्चे का रिजल्ट भी अच्छा आया। और दूसरे दिन मेरी डॉटर सीए के साथ साथ बीकॉम भी कर रही है, तो उसका भी कॉलेज का रिजल्ट आया, वो भी अच्छे नंबर से पास हो गई। शुक्राना गुरुपा, अनंत अनंत शुक्राना। उसके बाद संगत जी, गुरुपा का मेरे को थर्सडे को मैसेज आया कि आज मैं तेरे घर पे आ रहा हूँ वाइट और ब्लैक चोले में, तो मुझे पहचान लेना। मैंने शाम तक राह देखा, पूरा दिन, मतलब ऐसे शाम हो गई रात हो गई, मैंने कहा गुरुपा ने बोला वाइट और ब्लैक चोले में आऊँगा, कोई आया तो नहीं ऐसा, ना ही तो कोई ऐसा मैंने देखा, पता नहीं क्या है। और रात को खाना वाना ख़त्म हो गया, सब काम ख़त्म हो गया, तो कपड़े पड़े हुए थे, तो उस दिन मैं कपड़ों को सेट नहीं कर पाई थी, तो मैंने कहा चलो अभी 10 बजे थोड़े दिन कपड़े, थोड़ा टाइम बैठती हूँ, कपड़े वगैरह सेट करती हूँ, फिर वैसे भी सोएंगे तो 12 बज जाएंगे। तो जैसे 4-5 कपड़े लिए, उनको सेट किया, तो कपड़ों के बीच में से वाइट और ब्लैक कलर की बटरफ्लाई निकली और बटरफ्लाई ऐसे उड़ के मेरे हाथ पे आई, तो मैं इतना खुश हो गई, मैं ज़ोर से चिल्लाई, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी। मेरी बेटी को बुलाया, बेटे को बुलाया, अंकल जी भी घर पे थे रात को। सब ने उस बटरफ्लाई के रूप में गुरुपा के दर्शन किए, मेरे बेटे ने उसको छुआ, बेटी ने छुआ, तो बटरफ्लाई ऐसे फर्स्ट टाइम मेरे घर पे थी बटरफ्लाई, नहीं तो अभी तक कभी मेरे घर के अंदर नहीं आई है बटरफ्लाई। बटरफ्लाई में ऐसे अभी मेरे को बटरफ्लाई के दर्शन तो डेली अभी गुरुपा ब्लेस करते हैं। घर से बाहर निकलती हूँ, जहाँ भी जाती हूँ तो बटरफ्लाई मेरे साथ-साथ होती है, रिटर्न में भी बटरफ्लाई मेरे साथ-साथ होती है। तो गुरुपा ने वो ब्लेसिंग तो मेरे को बहुत अच्छी से दी है। बट उस दिन मेरे घर में मेरे बेड के ऊपर कपड़ों में से व्हाइट और ब्लैक ब्लैक कलर की बटरफ्लाई, तो मेरे को
ऑन द स्पॉट क्लिक हुआ कि हाँ, आज गुरुपा ने बोला था कि मैं वाइट और ब्लैक चोले में आऊँगा, तो सच में गुरुपा आए, मेरे को दर्शन दिया, मेरे को ब्लेस किया, मेरे परिवार को ब्लेस किया। बट संगत जी पता नहीं वो बटरफ्लाई थोड़ी देर उड़ी, खेली, फिर पता नहीं वो थोड़ी देर के बाद जैसे वो कैसे वो उसमें कोई जान ही नहीं थी। तो उसको हमने सोफ़ा पे एक प्लेट में रख के बिठा दिया। तो ऐसे छुए तो सोफ़ा पे चले मतलब उड़ नहीं पा रही थी। तो मेरे बेटे ने बोला कि मम्मा ये तो बेचारी उठ भी नहीं पा रही है, इसको क्या हो गया है? मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, तू छोड़ दे इसको ऐसे ही, उसको है ना पता नहीं क्या हो गया है, अभी उसमें जान आएगी तो उड़ के चली जाएगी। तो हम रात को फिर सो गए। मैं अमृत वेले 3 बजे उठी, नहा धो के मैंने दीवा बत्ती की, जोत जलाई, फिर मैंने कहा देखो मतलब क्या हुआ है इसको। तो बटरफ्लाई को जैसे छुआ तो वो मरी पड़ी थी। तो गुरुपा ने जो भी मेरे परिवार के ऊपर कष्ट थे, मेरे पे थे, वो सब गुरुपा ने अपने ऊपर ऐसे ले लिए इस रूप में। तो शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना गुरुपा। और इस बात का अफ़सोस भी है कि हमारे पता नहीं कैसे कर्म है, कैसे है जो गुरुपा अपने ऊपर लेते रहते हैं और खुद को कष्ट देते हैं। तो गुरुपा हमें माफ़ कर दो। आइंदा से बस अब आज के बाद हम ऐसे कोई कर्म ना करें, हमसे कोई ऐसा काम ना हो जिसकी वजह से आपको परेशानी हो, हमारे कष्ट आपको अपने ऊपर लेने पर। तो गुरुपा ने इतनी ब्लेसिंग दी मेरे को, उस रूप में दर्शन दिए और सारे कष्ट मेरे परिवार के वो ले लिए। उसके बाद कल का ये सत्संग है, कल का ये 4 मई का सत्संग है। गुरुपा ने मेरे को मैसेज किया था कि आज एकादशी के दिन तू हनुमान के मंदिर पे जा और ना गरीबों को खीर और पूरी का प्रसाद बांट के आ और हनुमान जी के आगे लड्डू का भोग लगा। तो कल शाम को मैंने खीर बनाई, पूरियाँ बनाई और फिर लड्डू लेके आई और बच्चों के साथ गई हनुमान के मंदिर, वहाँ दर्शन किया, हनुमान जी को भोग लगाए और बच्चों को दर्शन करवाए मैंने किए। फिर बाहर निकले तो वहाँ पे काफ़ी सारे गरीब बैठे हुए थे, तो मैं ग्लासेस वगैरह लेके गई थी। फिर उन सबको, बच्चों को, बड़ों को, जो वहाँ पे बाहर गरीब बैठे थे, उन सबको खीर और पूरी मैंने प्रसाद दिया। तो शुक्राना गुरुपा, आपने पता नहीं वो किस वजह से करवाया, पर गुरुपा का हुक्म था तो वो बात मैंने की। फिर गुरुपा का मैसेज आया कि मैं तेरे से खुश हूँ। पितरों की जिसको तकलीफ होती है मतलब, तो अपने पितरों को शांत करने के लिए, उनको खुश करने के लिए ये प्रसाद गुरुपा ने बोला था, तो वो मैं प्रसाद कर खिला के आई। और संगत जी अभी 4-5 दिन से डेली मेरे को ड्रीम्स आते हैं अमृत वेला करने के बाद। कुछ अजीब अजीब से ड्रीम्स आते हैं जिनको मैं समझ ही नहीं पाती हूँ। ड्रीम्स में लोग सारे अपने ही होते हैं, पर जो सिचुएशन होती है, जो एक्टिविटीज़ होती है, वो हम समझ ही नहीं पाते कि क्या हो रहा है। तो गुरुपा का मैसेज आया कि तू ज़्यादा सोचा नहीं कर, तुझे कोई सोचने की ज़रूर नहीं है, मैं ड्रीम्स में आके तेरे कष्ट काटता हूँ। तो शुक्राना गुरुपा, अनंत अनंत शुक्राना। और आज 5 डेट है, तो सुबह सुबह गुरुपा का मैसेज आया कि आज 555 से मैं तुझे ब्लेस करूँगा। तो आज एक तो 25 सॉरी संगत जी, आज एक तो ये 5वां महीना है मई वाला और 5 डेट है, और ऊपर से आज मैंने जो रोटियां बनाई तो उसमें भी 5 नंबर ब्लेसिंग हुई, तो हुई 555 की ब्लेसिंग्स। तो शुक्राना गुरुपा, अनंत अनंत शुक्राना। और गुरुपा को जब दिन को भोग लगाया तो मैंने कहा कि चलो आज थोड़ा फ्री बैठी हूँ, तो गुरुपा के आगे भजन चालू करके थोड़ी देर बैठती हूँ। गुरुपा जब तक खाना खाए मैं भजन चालू करके गुरुपा के साथ बैठती हूँ। तो जो मैंने भजन सर्च किए गुरुपा के, तो उसमें भी वही भजन आए कि गुरुपा के स्पेशल 5 भजन, तो वो प्ले किए, तो उसमें भी 5 नंबर की गुरुपा ने मुझे ब्लेसिंग दी। तो शुक्राना गुरुपा, अनंत अनंत शुक्राना। फिर दिन को मैं सोई थोड़ी देर तो नींद नहीं आई, पता नहीं क्यों। तो जैसे गुरुपा ऐसे बोल रहे थे कि चल चल उठ, अभी तू शुक्राना सत्संग कर। इस 8-10 दिन में काफ़ी सारे शुक्राना का पिटारा भर गया है, चल तू खाली कर। तो सॉरी गुरुपा, मैंने इतने दिन लेट किया, तो फटाफट पे उठी, मेरे को नींद भी नहीं आई, गुरुपा का हुक्म हुआ तो फटाफट उठ के बैठ गई। और मैंने कहा चलो अभी अपने ये सारे इतने सारे शुक्राना एक साथ हो गए, तो गुरुपा पता नहीं किसके लिए ये करवाना चाहते, तो गुरुपा ने बोला चल चल अपना पिटारा खाली कर।
और तो दूसरे सत्संग वापस से स्टार्ट हो। तो शुक्राना गुरुपा, आपने इतनी ब्लेसिंग्स दिए। अभी तो सुबह से शाम कैसे हो जाती है पता ही नहीं चलता है। अभी तो कोई कष्ट भी आते हैं तो भी पता नहीं चलता है, ऐसे बेफिक्र हो गए कि गुरुपा है ना, वो देख लेंगे। गुरुपा है तो फिर क्या हमको दिक्कत है। वैसे भी हमारे सोचने से, हमारे टेंशन करने से कुछ होना तो नहीं है। इससे अच्छा है सब सरेंडर कर दो गुरुपा को कि गुरुपा आपको जो सही लगे वो करो, आपको जो समझ में आए वो करो। बस इतनी अरदास है कि हाथ पकड़ के वो समय पार करवा देना, कभी भी हमारा हाथ नहीं छोड़ना। और आज गुरुपा ने ब्लेसिंग्स दी कि तू मेरी प्यारी दी है, मैं तेरे से बहुत खुश हूँ। मैं तेरे को विदेश यात्रा करवाऊंगा, मैं तेरे को यहाँ पे डुगरी मंदिर बुलाऊंगा, तुझे नया घर करूंगा, तुझे नई कार ब्लेस करूंगा। तो शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना। आपने गुरुपा जो जो बोला है उस हर चीज़ का शुक्राना है। बस संगत जी, गुरुपा को आप मानते रहो, उनकी जो जो बात है ना उसको मानते रहो। उसमें आप इफ बट नहीं करो कि ये क्यों मेरे को गुरुपा ने बोला है। मेरे को गुरुपा ने जो जो आदेश दिए हैं मैंने सारे के सारे आदेश पालन किए। गुरुपा का भी कुछ दिन से ये भी मैसेज आ रहा है कि तू सूर्य को जल चढ़ा, जैसे जैसे जल चढ़ाएगी तेरी किस्मत भी सूरज की तरह चमकेगी। तो गुरुपा ने वो भी सेवा मेरे से शुरू करवा दी है। तो शुक्राना गुरुपा, अनंत अनंत शुक्राना। बस गुरुपा आपसे यही अरदास है कि आप अपने बच्चों पे, अपने घर परिवार पे, ये आपका घर है, हम आपके बच्चे हैं, बस आपकी कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। और जाने अनजाने कभी भी हमसे ऐसा कोई काम ना हो जिसकी वजह से हम आपको तब तकलीफ़ दे या किसी और लोगों को भी तकलीफ़ दे। बस गुरुपा हमेशा आप अपने चरणों में रखना, आपके भजन सुनते रहे, आपके सत्संग सुनते रहे, आपका अमृत वेला करते रहे। और हाँ, संगत जी, गुरुपा ने एक और भी मैसेज दिया है कि मैं तो इतने टाइम से गुरुपा से जुड़ी हूँ, अभी तक मैं गुरुपा के किसी भी मंदिर जा नहीं पा रही हूँ क्योंकि हम लोग बहुत दूर है, हम गुजरात से हैं। तो पता नहीं गुरुपा कब बुलाएंगे, जब बुलाएंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि हम कब पहुँच जाएंगे वहाँ। तो गुरुपा ने बोला बेटी कोई बात नहीं, अगर तू इधर नहीं आ रही है तो हर रोज़ तू शिवालय जाया कर। तो गुरुपा बस वो सेवा करवा रहे तो मैं हर रोज़ शिवालय जाती हूँ, वहाँ पे शिवलिंग को जल चढ़ाती हूँ और वो जो जल का पानी होता है वो थोड़ा सा घर लेके आती हूँ, उसमें से पूरे घर में छींटे देती हूँ। और जो घर में हम जो 4 जन हैं, मेरे 2 बच्चे और हम दोनों, तो वो एक पानी के ग्लास में वो जल थोड़ा-सा मिक्स करके हम लोग वो प्रसाद ले लेते हैं। तो गुरुपा ने बोला है कि तू जब तक यहाँ पे आए, मतलब बड़े मंदिर या डुगरी मंदिर या कहीं, तब तक तू हर रोज़ शिवालय जा और हर रोज़ ये सूरज को जल दे। तो गुरुपा वो सेवा ले रहे तो मैं वो कर रही हूँ। बस गुरुपा अभी हाथ पकड़ के आप जो जो हमें रास्ता दिखाओ हम उस रास्ते पे चलते रहे। शुक्राना गुरुपा, अनंत अनंत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय जय गुरु गुरु जी। जी। संगत जी, अभी आपने आंटी जी का सत्संग सुना। अगर आपको सत्संग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हर सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज सत्संग इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए सत्संग के साथ। तब तक जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अपना ख्याल रखिएगा। जय गुरु जी।